कहा जाता है कि नहीं जी इसको कमेटी को भेज, तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेज दें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द एंटायर हाउस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजू के ऊपर। पाकिस्तान में एक बहुत अहम इशू चल रहा है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी इम्पोर्टेड और गुलाम हुकूमत करने जा रही है एक इंतहाई गंदा काम, और ये सीधी सीधी दावत है अल्लाह के कानून में मदाखलत करना, यानी कि डायरेक्ट अल्लाह से ऐलान जंग करना। और ये गुलाम हुकूमत कब से काम कर रही है, किस तरह कर रही है और इसका एजेंडा क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब ये मुल्क पाकिस्तान को बनाया गया तो इस मुल्क को बनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत से उलमाए कराम, बुजुर्गान दीन ने बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करके इस मुल्क को बनाया था, ताकि इस मुल्क के अंदर अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जा सके, दीन को आम किया जा सके, दीन की बात हो, अल्लाह के रसूल की बात हो, पैगाम आम हो। यहाँ इस मुल्क को बनाने के लिए हमारी कितनी माएँ बहन बेटियों ने अपनी इज्जतों को पामाल भी करवाया, इज्जतों को भी लुटवाया, क्योंकि वो चाहती थी कि एक आज़ाद देश बने जिसमें वो मुल्क खुद मुख्तार हो, आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकें। मगर आज इस आज़ाद मुल्क के अंदर हमारे जो सियासी लोग हैं उनके जो मकासद है इंतहाई घिनौने और गंदे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा अहम इशू चल रहा है इस टाइम, वो चल रहा है हम जिस परस्ती का, ट्रांसजेंडर का, जो इस वक्त इंतहाई दीनी लिहाज से, हमारे इस्लामी लिहाज से इंतहाई गंदा कानून, इंतहाई गंदा काम, जो मेरे नबी ने जिस चीज़ को सख्ती से मना फरमाया, आज हमारे मुसलमान हुक्मरान उसी काम को करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बता दूं कि ये मसला कोई ज़्यादा पुराना नहीं, ये 2018 की बात है। उस वक्त भी नून लीगी हुकूमत थी और ये गंदा काम उस वक्त 22 मई 2018 को पास हुआ है। उस वक्त भी नून लीगी हुकूमत थी। उस वक्त के जो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, नून लीगी हुकूमत थी। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जो नून लीगी और पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, उनका ये कहना था कि भाई इस बिल को जल्द अज जल्द पास करवाया जाए, ताकि नए आने वाली हुकूमत, नई आने वाली जो गवर्नमेंट है, वो इस गंदे काम का क्रेडिट ले जाए। मगर आज दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि 2022 में हमारे उलमाओं की बदौलत अवाम को इस बारे में पता भी चला है और अवाम इस चीज़ के बारे में एहतजाज भी कर रही है, हमारे उलमा भी एहतजाज कर रहे हैं। मगर समझने की बात तो ये दोस्तों, क्या हम लोग सोते रहते हैं? हमारी हुकूमत, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो क्या गुल खिला रही है, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है हमें कुछ पता नहीं होता। मगर यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों, कि हम क्या हमेशा सियासी लीडरों के पीछे भागते रहेंगे? क्या हम इनकी बातें मानते रहेंगे सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाए? अपने मकसद को पाने के लिए हम इनके पीछे पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, ये अपने मकसद को हासिल करते रहते हैं। कभी हमने सोचा दुनियावी मामलात में जो हम इनके पीछे भाग रहे हैं, कभी इन सियासी लीडरों ने कभी दीन की बात करी, कभी अल्लाह और उसके रसूल की बात करी, कभी हक की बात करी? दोस्तों, कभी हमने ये सोचा है कि इनके चक्कर में हम जो इनके पीछे भाग रहे होते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, हमने अल्लाह की नाराजगी को कितना मोल ले लिया, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को कितना हमने याद रखा है, कितना हमने उस बातों पर अमल किया? कभी हमने सोचा? लेकिन हम उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं जब हम पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, जब हम पर कोई माशी बहरान आ जाता है, जब हमारे रोजगार में कोई तंगी आ जाती है, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब कोई ऐसी मोहलिक बीमारी इंसान को लग जाती है, तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला याद आ रहा होता है। कभी हमने सोचा ये इस बारे में कि हमसे अल्लाह नाराज हो रहा है? कभी हमने सोचा कि अल्लाह के महबूब हमसे नाराज हो रहे हैं? दोस्तों, ये हमारे अपने ही करतूत हैं, यह हमारे अपने ही गुनाह हैं जो इस वक्त हमारे आगे आते हैं। लेकिन हम दुनियादारी में इतने मसरूफ हो गए कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम वो कौन से ऐसे गुनाह वाले काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक अहम बात बता दूं जो अब इस वक्त पाकिस्तान में होने जा रही है। ना तो वो भारत में है और ना ही किसी और इस्लामी ममालिक में ये कानून है। अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान को भी इस घिनौने, इस गंदे काम में शामिल करने जा रहे हैं। और यहाँ यह भी बता दूं दोस्तों कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए थे हमारे जनाब, बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे बहुत ज्यादा सीनियर जनाब औरिया मकबूल साहब, वो उस वक्त से इस केस की फाइट कर रहे हैं कि जब उनको इस बारे में इल्म था, यानी कि 2018 से, लेकिन वो उस वक्त अकेले फाइट कर रहे थे। अब बात करें दोस्तों कि इस बिल की, जो ये बिल पास कराया जा रहा है, इसमें लिखा क्या है? तो जनाब आली, इसमें लिखा यह है कि एक मर्द अगर खड़ा होकर ये बोले कि भाई वो लड़की है तो उसको लड़की माना जाएगा, और अगर एक लड़की खड़ी होकर ये कहे कि मैं लड़का हूं तो उसको लड़का ही तस्वुर किया जाएगा। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि इनको ये हक कौन दे रहा है कि ये इस तरह की हरकत करें? क्या इनको ये हक पाकिस्तान का कानून दे रहा है? इसमें यह भी लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर वो लोग जो अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं है तो वो नादरा में जाके अपनी जिन्स बताकर NIC अपनी चेंज करवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़की अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं तो वो नादरा में जाके ये जाहिर करेगी कि मैं लड़का हूं और मेरा NIC लड़के वाला बनाया जाए। इसी तरीके से अगर कोई लड़का या कोई आदमी नादरा में जाके
ये कहे कि मैं अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं, मैं लड़की बनना चाहता हूँ और मेरे NIC के अंदर आप लड़की इसको जाहिर करें, तो ये एक अजीब सा मामला हो जाएगा। कल को तो कोई भी दोस्तों ये खड़ा होकर कह देगा कि एक लड़की ये कह देगी मुझे फला लड़की से शादी करनी है, तो कितना अजीब सा लगेगा। या कोई एक आदमी ये कह दे कि मुझे फला आदमी से शादी करनी है, तो कितना अजीब सा लगेगा। क्या हमारे नबी ने हमें ये बात बताई थी? क्या हमारे नबी ने इस चीज से मना नहीं किया था? क्या अल्लाह के रसूल ने अपने अल्लाह के जो अहकामात थे वो हम तक नहीं पहुंचाए थे? ये जो सियासी हुक्मरान है, क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए थे? क्या ये 2 नंबर मुसलमान है जो हमारे सियासी हुक्मरान बन बैठे हैं? भारत में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है, बल्कि किसी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर इस तरह का कोई कानून नहीं है। बस ये मसला पाकिस्तान में ही सिर्फ पैदा किया जा रहा है। अब क्यों ये पैदा किया जा रहा है, इस बात को भी हम समझते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मगरबी ममालिक का ये असूल रहा है कि जो मुआशी लिहाज से मुल्क कमजोर होते हैं, इन पर अपने मकासद हासिल करने के लिए दबाव डालते हैं, और ज्यादातर दबाव इसलिए डालते हैं जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ साथ दूसरे मुल्क जो कमजोर मुल्क हैं, उनको भी इस घिनौने खेल में शामिल कर लिया जाए, उसमें भी ये कानून को लागू कर दिया जाए। अब ये मगरबी ममालिक जो हैं ब्लैकमेल किस तरह करते हैं गरीब ममालिक को। नंबर 1, वो इन पर माशी दबाव डालेंगे, इनको कर्जा देंगे, साथ साथ अपनी शर्तें भी मनवाएंगे। कारोबार के जरिए इनको ब्लैकमेल भी किया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि जितना चाहे अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये लोग पैसा भी खर्च करते हैं। नंबर 1, इलेक्शन में धांधली करवाएंगे। जो शख्स दीन की बात करेगा, जो शख्स इस्लाम की बात करेगा, उसको ये लोग रास्ते से भी हटवाएंगे, और यहाँ तक कि उसको हटाने में कामयाब भी हो जाएंगे, जैसा कि इस वक्त हमारे मुल्क में भी हुआ। लेकिन दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुल्क में भी सोची समझी एक साजिश के तहत ये खेल खेला जा रहा हो ताकि ये बिल किसी भी तरीके से पास हो जाए। अगर हम बात करें बाहर ममालिक की, तो बाहर ममालिक में बरतानिया के अंदर भी इस तरह का कोई कानून नहीं। बरतानिया में भी ट्रांसजेंडर के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि उसकी जीन्स में कोई जरासीम पाए जा रहे हैं, तो पहले वो जाके अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएगा, एग्जामिनेशन वहां पे होंगे, वहां पे उसके टेस्ट किए जाएंगे। अगर वो टेस्ट में वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां पूरी टीम बैठी हुई है, वहां पे एक बोर्ड बैठा हुआ है, अगर वो समझेगी कि इसमें ये वायरस पाया जा रहा है, इसमें ये जरासीम पाया जा रहा है, तो वो उस पर वर्क करते हैं, वो उसको फिर वो उस तरह का NIC बना के देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर उस तरह के कोई लॉजिकली चीज नहीं पाई जा रही, तो वो उसको वहां से रिटर्न कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। बाकायदा ये बताते हैं कि वो अपने जिनसी ख्वाहिशात को, अपनी तसल्ली को हासिल करने के लिए इस तरह का गलत इकदाम उठा रहा है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में भी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिला वजह अपने आप को ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि उनकी जिन्स चेंज हो रही है, जबकि इन लोगों को इस वक्त खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह के हजूर सजदा रेज होना चाहिए, इनको गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि मरने के बाद कब्र में इनको अल्लाह को क्या जवाब देना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कि इतने सीनियर, इतने मंझे हुए सियासी और समाजी टाइप के लीडर हैं वो। हैरत की बात है, आजकल इनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि पार्लियामेंट में कब इन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके ये बिल पास करवा लिया। बड़ी अजीब सी बात है कि इनको ये तो पता चल जाता है कि कौन यहूदी एजेंट है, इनको ये पता चल जाता है कि कब कोई कश्मीर पे अटैक मारने वाला है, इनको ये पता चल जाता है कि कब कौन से मुल्क में क्या होने वाला है, इस मुल्क में क्या होने वाला है। लेकिन हैरत की बात है कि पार्लियामेंट के अंदर में अपने इतने बड़े ओहदे पे होते हुए इनको ये नहीं पता चला कि एक इंतहाई घिनौना, एक इंतहाई गंदा काम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हो रहा है और इनको ये खबर नहीं हुई। ये हैरत की बात है। और अब इनका ये कहना है कि वो पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर निकल के कुछ जय्यद उलमाओं से मशावरत करेंगे, फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप दीनी बंदे हो, आपका तो काम था कि आप तमाम जय्यद उलमाओं के साथ मिलके आप इस चीज को कंडेम करें, एहतजाज करें और इसको लाजमी तौर पे मुस्तरद करवाएं, इसको कैंसिल करवाएं। हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, हम इस काफरों के इन घिनौने चक्कर में क्यों पड़े। इनको तो ये पता होना चाहिए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह ने किस तरह अपनी नाराजगी जाहिर करी। क्या हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया नहीं, उनको बताया नहीं कि इस गंदे काम से बचो जो शैतान ने उनके दिमाग में बात डाल दी थी, और वो शरई है काम को, शरई चीजों को छोड़ के बुरे काम के पीछे लग गए थे। और अल्लाह के पैगंबर ने उनको कितना समझाया, कितना मना करा, लेकिन वो ना बाज आए और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहे। लेकिन आखिरकार अल्लाह का जो अजाब था उन पर नाजिल हुआ, और किस तरह से नाजिल हुआ ये कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अगर हम इसको देख के भी, इसको समझ के भी ना बदलें, अपने आप को ना तौबा करें, ना अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, तो दोस्तों फिर अल्लाह का अजाब यकीनन आना है और वो गुनाहगारों के ऊपर ही आएगा। और ये नहीं
नहीं कि गुनाहगारों के साथ साथ नेक भी बच जाएंगे। चने के साथ घुन लाजमी पिसता है दोस्तों। आखिर में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं बहुत मादरत चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और जेन्युइन मसला है। ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे इस्लाम और हमारे मजहब का मसला है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस वक्त हमारे बहुत से उलमा मैदान अमल में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोशिश जो कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बताया था, और ये मकबूल साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी हैं, अहले हदीस हैं, और बहुत सी दीनी जमातें हैं जो इस वक्त इस चीज़ को कंडेम कर रही हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे फेल से, इस बुरे गंदे काम से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल अपनी नाराज़गी से हमें महफूज करे और हमें वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होता है। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।